अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 8201 का लेक्चर नंबर 23 और 24 को कंबाइन करके डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 23 के साथ, जो कि है असेसिंग चिल्ड्रन प्रियर नॉलेज। इस लेक्चर में टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि वो उनके कॉन्सेप्ट्स एग्जामिन करना चाहती है, स्पेशली स्टेट ऑफ मैटर, वॉल्यूम, मास, वेट और डेंसिटी के कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। टीचर ने स्टूडेंट्स को ये क्लियर कर दिया कि ये कोई टेस्ट नहीं है, बल्कि सिर्फ टीचर के लिए एक बेस लाइन है। बेस लाइन का मतलब होता है कि टीचर ये देखना चाहती है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्या समझते हैं, उनकी थिंकिंग किस लेवल पर है और फ्यूचर टीचिंग के लिए किस कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा फोकस करना होगा। प्रियर नॉलेज असेस करना साइंस टीचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे स्कूल में साइंस पढ़ने से पहले ही डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस से अपने आइडियाज जो हैं वो बना चुके होते हैं। कुछ आइडियाज साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के करीब होते हैं, लेकिन कुछ आइडियाज जो हैं वो मिसकॉन्सेप्शंस भी होते हैं। टीचर का काम ये होता है कि वो पहले उन आइडियाज को समझे, फिर एक्टिविटीज और डिस्कशंस के थ्रू स्टूडेंट को करेक्ट साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ गाइड करे। टीचर ने स्टूडेंट्स के लिए 6 शॉर्ट इंक्वायरीज अरेंज की। स्टूडेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 में काम करना था। टीचर ने टेबल्स को एक्सपेरिमेंट नंबर के साथ लेबल किया, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 और बाकी स्टेशंस पर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 to 6 तक। इसका पर्पस ये था कि स्टूडेंट्स अपनी वर्कशीट में फाइंडिंग्स इजीली रिकॉर्ड कर सकें। ठीक है, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर ग्रुप नेसेसरली सेम इंक्वायरी सेम टाइम पर कंडक्ट नहीं कर रहा था। डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट इंक्वायरीज कंडक्ट कर रहे थे। हर वर्क स्टेशन पर स्पेसिफिक मटेरियल रखे गए थे, या तो इंक्वायरीज 1, 2, 3 के लिए या इंक्वायरीज 4, 5, 6 के लिए। ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा कि हर इंक्वायरी पर 5 से 7 मिनट जो है वो आपने स्पेंड करना है, क्योंकि ये शॉर्ट इंक्वायरीज है। एंड में टीचर ग्रुप्स को स्विच करवाती है ताकि हर ग्रुप डिफरेंट इंक्वायरी भी एक्सपीरियंस कर सके। इंक्वायरी नंबर 1 जो है उसका टाइटल है डिस्क्राइबिंग मैटर। इस इंक्वायरी में स्टूडेंट से पूछा गया कि उनका ग्रुप वर्ड मैटर जो है इससे क्या समझता है। स्टूडेंट्स को कहा गया कि वो अपनी डेफिनेशंस लिखें। इसके बाद उन्हें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या सब्सटेंसेस दिए गए और कहा गया कि हर ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस को डिटेल में डिस्क्राइब करें। साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या ये सॉलिड, लिक्विड या गैस है, और अपने आंसर की जो रीजन है वो भी वो साथ में वर्कशीट में लिखें। इस इंक्वायरी का मेन पर्पस ये था कि स्टूडेंट्स मैटर के कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझते हैं, वो प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और वो सॉलिड, लिक्विड और गैस की क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करते हैं। स्टूडेंट्स ऑब्जर्विंग, डिस्कसिंग और रिकॉर्डिंग कर रहे थे, यानी वो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे थे, ग्रुप में बात कर रहे थे और अपनी फाइंडिंग्स वर्कशीट में लिख रहे थे। टीचर ने व्हाइट बोर्ड पर साइंस वर्ड बैंक भी लिखा। वर्ड बैंक में इंग्लिश वर्ड्स और उनके उर्दू इक्विवेलेंट दिए गए, जैसे सॉफ्ट, पॉइंटेड, शार्प, लिक्विड और सॉलिड। इसका पर्पस ये था कि अगर स्टूडेंट को इंग्लिश साइंटिफिक वोकैबुलरी में डिफिकल्टी हो तो वो उर्दू वर्ड्स की मदद से कॉन्सेप्ट्स को समझ सके। ठीक है, साइंस क्लासरूम में वोकैबुलरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई दफा बच्चे कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं लेकिन करेक्ट वर्ड जो है ना वो नहीं यूज कर पा रहे होते हैं। ठीक है, सेकंड जो इंक्वायरी है उसमें स्टूडेंट्स को 2 सिरिंजेस जो है कनेक्टेड बाय अ ट्यूब दिए गए। स्टूडेंट से कहा गया कि एक सिरिंज को पुश करें और ऑब्जर्व करें कि क्या होता है। फिर उन्हें ड्रॉ करना था कि जब सिरिंज पुश की गई तो क्या चेंज आया। इसके बाद उन्हें एक्सप्लेन करना था कि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इस इंक्वायरी से। तो इस इंक्वायरी का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये था कि एयर भी मैटर है। ठीक है, जो हवा है ये भी मैटर है, जबकि सिरिंज को पुश किया गया तो एयर ट्यूब के थ्रू दूसरी सिरिंज में प्रेशर क्रिएट करने लगी, जिसकी वजह से दूसरी सिरिंज का प्लंजर बाहर मूव करने लगा। ये मूवमेंट जो है ये प्रूफ या एविडेंस है कि सिरिंज के अंदर हवा प्रेजेंट थी। ठीक है, स्टूडेंट्स को इस इंक्वायरी में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, क्योंकि ऑब्जर्वेशन क्लियर थी और रिजल्ट इजीली विजिबल था। थर्ड इंक्वायरी थी फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की।
इसमें स्टूडेंट्स को क्ले का एक पीस जो है वो पानी में रखना था और ऑब्जर्व करना था कि क्या होता है। फिर उन्हें क्ले को बॉल की शेप में रोल करना था और दोबारा पानी में रखना था। फिर उनसे पूछा गया कि अब क्या हुआ और क्यों हुआ। इस इंक्वायरी में स्टूडेंट्स को फ्लोटिंग और सिंकिंग के कॉन्सेप्ट के साथ मास, वेट और वॉल्यूम की कंफ्यूजन भी समझ आती है। ठीक है, स्टूडेंट्स को इशू ये आया कि वो क्ले को जेंटली पानी में प्लेस नहीं कर रहे थे। इस वजह से क्ले जो है वो सिंक हो रही थी। क्ले की अगर बोर्ड बनाई थी मिट्टी की तो वो सिंक होने लगी थी। टीचर ने डिस्कशन करवाई और स्टूडेंट्स को समझाया कि क्ले बोर्ड और क्ले बॉल को जेंटली पानी में प्लेस करना चाहिए ताकि रिजल्ट एक्यूरेटली ऑब्जर्व हो। यहाँ टीचर ने स्टूडेंट्स की मिसकंसेप्शन आइडेंटिफाई की कि वो समझ रहे थे कि मिट्टी की बॉल इसलिए सिंक होती है क्योंकि उसका वेट जो है वो क्ले बोर्ड से ज्यादा है। ठीक है, ये मिसकॉन्सेप्शन आ रहा था बच्चों में, तो ये टीचर ने क्लियर करवाया। टीचर ने इस अजम्पशन को चैलेंज किया। उन्होंने एल्युमिनियम फॉइल को पानी में प्लेस किया और वो सिंक हो गई। हालांकि एल्युमिनियम फॉइल तो और ज्यादा लाइट वेटेड थी। इससे स्टूडेंट को ये समझ आया कि फ्लोटिंग और सिंकिंग को सिर्फ वेट से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। शेप, वॉल्यूम और वाटर डिस्प्लेसमेंट और इसके अलावा ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर है पानी के अंदर, स्पेशली जो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एक्टिविटी ने स्टूडेंट्स की थिंकिंग को चैलेंज किया और उन्हें साइंटिफिक रीजन की तरफ मूव किया। फोर्थ इंक्वायरी का टॉपिक था एक्सप्लोरिंग वाटर। इस इंक्वायरी में स्टूडेंट के पास कलर्ड वाटर था। उन्हें मेजरिंग सिलेंडर यूज करके 50 ml कलर्ड वाटर कॉनिकल फ्लास्क में पोर करना था। फिर 50 ml कलर्ड वाटर बीकर में पोर करना था। उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर को दोबारा 50 ml मार्क तक फिल करना था। स्टूडेंट ने कॉनिकल फ्लास्क, बीकर और मेजरिंग सिलेंडर को साइड बाय साइड प्लेस करना था और तीनों की पिक्चर्स जो है वो ड्रॉ करनी थी। इस इंक्वायरी का मेन कॉन्सेप्ट ये था कि वाटर अपने कंटेनर की शेप ले लेता है। तीनों कंटेनर्स में पानी की क्वांटिटी जो है वो 50 ml थी, लेकिन शेप डिफरेंट नजर आ रहा था क्योंकि कंटेनर के शेप डिफरेंट थे। टीचर ने ऑब्जर्व किया कि बच्चे का वॉल्यूम इन मिलीमीटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं था। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स विजुअल अपीयरेंस से कंफ्यूज हो सकते हैं और समझ सकते हैं कि जिस कंटेनर में पानी ज्यादा ऊपर तक नजर आ रहा है उसमें पानी भी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन साइंटिफिकली क्वांटिटी जो है वो सेम है, यानी 50 ml। इस इंक्वायरी ने स्टूडेंट को वॉल्यूम, मेजरमेंट और लिक्विड प्रॉपर्टीज के जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने में हेल्प की। फिफ्थ इंक्वायरी थी मेजरिंग लिक्विड्स की। स्टूडेंट्स को बॉटल केयरफुली देखनी थी, फिर बॉटल को शेक करना था और फिर उसे 2 मिनट के लिए रेस्ट देना था, यानी कि ऐसी स्टैंड करना था। उसके बाद स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना था कि बॉटल में 2 लिक्विड्स का बिहेवियर क्या है। उनसे पूछा गया कि वो बॉटल में प्रेजेंट जो 2 लिक्विड्स हैं उनके बारे में क्या जानते हैं। इस इंक्वायरी का पर्पस ये था कि स्टूडेंट्स लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करें। कुछ लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं और कुछ लिक्विड सेपरेट लेयर्स बना देते हैं। स्टूडेंट्स को कलर्स, लेयर्स, ट्रांसपेरेंसी और लिक्विड्स के बिहेवियर पर फोकस करना था। लेक्चर में एग्जांपल के तौर पर कलरलेस और रेड लिक्विड, वाटर और जेली, ऑयल और जेली और वाटर और मर्करी जैसे आइडियाज जो हैं वो डिस्कस हुए। इससे स्टूडेंट को ये समझ मिली कि हर लिक्विड का बिहेवियर जो है वो सेम नहीं होता। कुछ लिक्विड्स की डेंसिटी और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, इसलिए वो मिक्स होने के बजाय सेपरेट हो सकते हैं। सिक्स्थ जो इंक्वायरी थी वो थी कंपेयरिंग मासेस की। उस स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करना था। इसमें उन्हें एम्प्टी कप को का जो मास था वो मेजर करना था। फिर सैंड एंड कप, यानी कि इस कप के अंदर मिट्टी डाल दी और फिर उसका जो मास हुआ वो मेजर करना था। फिर मिट्टी का मास अलग से कैलकुलेट करना था। इसी तरह टी लीव्स, जो चाय की पत्ती है, वो और कप का मास मेजर करना था और फिर टी लीव्स का मास अलग से फाइंड करना था। इसके बाद स्टूडेंट से पूछा गया कि जो टी और सैंड के वॉल्यूम्स हैं वो डिफरेंट है या सेम है, और अपने आंसर की रीजन भी बच्चे दें। इस इंक्वायरी में स्टूडेंट्स को मास और वॉल्यूम के दरमियान कंफ्यूजन जो थी वो सामने आई। स्टूडेंट्स
को ये कंफ्यूजन थी, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर समझते हैं कि जो चीज वॉल्यूम में ज्यादा दिखती है उसका मास भी ज्यादा होगा, लेकिन टीचर ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि सैंड का मास टी लीव से ज्यादा हो सकता है, हालांकि टी लीव्स का वॉल्यूम सैंड से ज्यादा नजर आ सकता है। इससे स्टूडेंट्स को समझ आता है कि मास और वॉल्यूम सेम चीज नहीं है। मास का रिलेशन मैटर की क्वांटिटी से है, जबकि वॉल्यूम का रिलेशन जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करने से है। ठीक है, इन 6 इंक्वायरीज के बाद स्टूडेंट्स ने अपनी फाइंडिंग्स शेयर की। टीचर ने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि वो अपनी बात बताएं, डिस्कस करें, बोलें, अपने आइडियाज एक्सप्लेन करें और अपनी ऑब्जर्वेशन को क्लास के सामने प्रेजेंट करें। टीचर का रोल यहाँ सिर्फ करेक्ट आंसर देना नहीं था, बल्कि स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देना था कि उनकी बात वैल्यूएबल है। साइंस क्लासरूम में शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब स्टूडेंट्स अपनी फाइंडिंग्स शेयर करते हैं तो वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, साथ ही वो दूसरों की थिंकिंग सुनकर अपनी अंडरस्टैंडिंग्स इंप्रूव करते हैं। टीचर ने स्टूडेंट्स को ये भी रियलाइज करवाया कि अगर उनके आंसर्स कंप्लीट या करेक्ट नहीं भी हैं, फिर भी उनकी ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेक्चर 23 के जो एडिशनल मटेरियल है उसमें यंग चिल्ड्रन की असेसमेंट के हवाले से रिकमेंडेशंस दी गई हैं। इसमें कहा गया है कि एज 5 से पहले लार्ज स्केल असेसमेंट का फोकस सोशल इंडिकेटर्स पर होना चाहिए जो लर्निंग कंडीशंस को मेजर करता है। एज 3 और 4 के जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनको लार्ज स्केल प्रोग्राम इवैल्यूएशन में असेस किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोल्ड कंडीशंस और मैट्रिक्स सैम्पलिंग के साथ रिजल्ट्स इंडिविजुअल चिल्ड्रन के नाम पर रिपोर्ट नहीं करने चाहिए। एज 5 के बाद डायरेक्ट मेजर्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे बच्चे की लर्निंग को मेजर करना, लेकिन ये भी एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड सिस्टम का पार्ट ही होना चाहिए। मैट्रिक्स सैम्पलिंग का यूज टेक्निकल एक्यूरेसी मेंटेन करने और डेटा के मिसयूज से बचने के लिए जरूरी है। पॉलिसी मेकर्स को असेसमेंट रिजल्ट्स का यूज इंडिविजुअल चिल्ड्रन के डिसीजन के लिए ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, बल्कि ट्रेंड्स मॉनिटर करने और एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करने के लिए करना चाहिए। इसके साथ ही हमारा लेक्चर 23 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर 24 की तरफ, जो कि है डेवलपिंग कम्युनिकेशन एंड लिटरेसी स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। इस लेक्चर में फोकस इस बात पर है कि साइंस लर्निंग में स्टूडेंट सिर्फ ऑब्जर्व ना करें, बल्कि अपनी ऑब्जर्वेशन को वर्ड्स, ड्राइंग्स, डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस के थ्रू कम्युनिकेट भी करें। साइंस में कम्युनिकेशन और लिटरेसी स्किल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि साइंटिस्ट भी अपनी फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड, एक्सप्लेन और शेयर करते हैं। इस लेक्चर में टीचर ने स्टूडेंट्स के प्रियोर नॉलेज, इंक्वायरी के रिजल्ट्स को डिस्कस किया, स्टूडेंट के आइडियाज को क्लास में शेयर किया ताकि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो और वो अपनी थिंकिंग को क्लियर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। डिस्क्राइबिंग मैटर एक्टिविटी में स्टूडेंट्स ने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब किया। ऑब्जेक्ट ए के लिए स्टूडेंट ने वर्ड्स यूज किए जैसे वाइट, सॉलिड, कैन नॉट बी एवोपरेटेड, लाइट, सॉफ्ट, स्लिपरी, पाउडर और सेमी सॉलिड। स्टूडेंट ने इसे कॉर्नफ्लोर या बेबी पाउडर के साथ रिलेट किया। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन कुछ टर्म्स जैसे सॉलिड और सेमी सॉलिड में वो अभी कंफ्यूज थे। ऑब्जेक्ट बी के लिए स्टूडेंट ने डिस्क्राइब किया कि वो पॉइंटेड, सॉलिड, हार्ड, आयरन या स्टील से बना हुआ, ग्रे शाइनी वेट रखता है, नेल है, नॉन बेंडेबल है, मेटालिक लस्टर रखता है और हार्ड टू बेंड है। यहाँ स्टूडेंट ने मटेरियल प्रॉपर्टीज, शेप और हार्डनेस और मेटालिक नेचर जो है ऑब्जेक्ट की उसको आइडेंटिफाई किया। ऑब्जेक्ट सी के लिए स्टूडेंट ने मिल्क को लिक्विड कहा। उन्होंने बताया कि मिल्क स्प्रेड हो जाता है, कंटेनर की शेप एक्वायर करता है और ड्रिंकेबल है। ये लिक्विड की बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है कि लिक्विड अपनी डेफिनेट शेप नहीं रखता, बल्कि कंटेनर की शेप ले लेता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डी जो है वो स्पून था। स्टूडेंट ने इसे ऑब्जेक्ट कहा और प्लास्टिक को मटेरियल आइडेंटिफाई किया। उन्होंने स्पून को डेफिनेट शेप, ट्रांसपेरेंट, फ्लेक्सिबल और इजीली ब्रेकेबल डिस्क्राइब किया। यहाँ स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट और मटेरियल के दरमियान डिफरेंस समझने की
कोशिश कर रहे थे। ऑब्जेक्ट ई जो था वो था ऑयल। स्टूडेंट्स ने ऑयल को मटेरियल कहा, येलो, स्टिकी और मॉलिक्यूल्स नॉट टाइटली पैक्ड जैसे वर्ड्स जो हैं ये यूज किए। ठीक है, ये शो करता है कि स्टूडेंट्स लिक्विड प्रॉपर्टीज और पार्टिकल आइडियाज को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सिरिंज वाली इंक्वायरी में स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व किया कि जब एक सिरिंज का प्लंजर पुश किया गया तो दूसरे सिरिंज का प्लंजर बाहर मूव हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सिरिंज और ट्यूब के अंदर एयर प्रेजेंट थी। जब एयर कंप्रेस हुई तो उसने प्रेशर क्रिएट किया और दूसरे सिरिंज के प्लंजर को मूव कर दिया। इस इंक्वायरी में स्टूडेंट्स को एयर की एग्जिस्टेंस का एविडेंस मिला। ये एक्टिविटी कम्युनिकेशन के लिए भी यूजफुल थी क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन ड्रॉ भी की और एक्सप्लेन भी की। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग की जो इंक्वायरी का डिस्कशन हुआ उसमें टीचर ने स्टूडेंट्स के आइडियाज अबाउट मास, वॉल्यूम और वेट एग्जामिन किए। स्टूडेंट का अजम्पशन था कि क्ले बॉल सिंक होती है क्योंकि उसका वेट क्ले बोर्ड से ज्यादा होता है। टीचर ने इस अजम्पशन को चैलेंज किया और एग्जाम्पल दिया कि एल्यूमिनियम फॉइल लाइट वेटेड होने के बावजूद सिंक कर जाती है। इससे स्टूडेंट को ये समझ आया कि सिर्फ वेट से फ्लोटिंग और सिंकिंग का डिसीजन नहीं होता। टीचर ने स्टूडेंट्स को ये भी समझाया कि शेप और वॉल्यूम का रोल इंपॉर्टेंट है। क्लेबोर्ड का वॉल्यूम बॉल से ज्यादा हो सकता है, इसलिए वो पानी को डिफरेंट तरीके से डिस्प्लेस करती है। यहाँ स्टूडेंट्स के जो मिसकंसेप्शंस थे वो एक्सपोज हुए और टीचर ने कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन के थ्रू उन मिसकंसेप्शंस को चैलेंज किया। ठीक है, फिर एक्सप्लोरिंग वाटर इंक्वायरी में स्टूडेंट्स ने देखा कि पानी डिफरेंट कंटेनर्स में डिफरेंट शेप्स ले रहा था। कॉनिकल फ्लास्क, बीकर और मेजरिंग सिलेंडर में 50 ml वाटर सेम क्वांटिटी में था लेकिन शेप और हाइट डिफरेंट नजर आ रहे थे। इस इंक्वायरी से स्टूडेंट्स को ये समझना था कि लिक्विड अपने कंटेनर की शेप ले लेता है और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए प्रॉपर मेजरिंग टूल जरूरी होते हैं। टीचर ने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स का मिलीमीटर और वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर नहीं था। ये टीचर के लिए इंपॉर्टेंट फीडबैक था क्योंकि अब टीचर फ्यूचर लेसन्स में वॉल्यूम मेजरमेंट, मेजरिंग सिलेंडर और लिक्विड क्वांटिटी पर ज्यादा फोकस कर सकती है। ठीक है, मिक्सिंग लिक्विड इंक्वायरी में स्टूडेंट्स ने बॉटल में दो लिक्विड्स का बिहेवियर ऑब्जर्व किया। कुछ लिक्विड्स कलरलेस और रेड हो सकते थे, कुछ वाटर और जेली, ऑयल और जेली या वाटर और मर्करी जैसे कॉम्बिनेशन की फॉर्म में समझे गए। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना था कि शेकिंग के बाद लिक्विड्स मिक्स होते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। इस एक्टिविटी से स्टूडेंट को लिक्विड की प्रॉपर्टीज, डेंसिटी, कलर, ट्रांसपेरेंसी और सेपरेशन के जो कॉन्सेप्ट है उनका बेसिक एक्सपोजर मिला। यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो इम्पोर्टेंट थी क्योंकि स्टूडेंट्स को सिर्फ देखना नहीं था बल्कि एक्सप्लेन भी करना था कि बॉटल में क्या हुआ और क्यों हुआ। अगर बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशन क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं तो टीचर उनकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर एसेस कर सकता है। ठीक है, कंपेयरिंग मासेस इंक्वायरी में स्टूडेंट्स ने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज करके सैंड और टी लीव्स के मास जो है वो कंपेयर किए। स्टूडेंट्स ने पहले एम्प्टी कप का मास मेजर किया, फिर मटेरियल के साथ कप का जो मास था वो मेजर किया और फिर एक्चुअल मटेरियल का मास कैलकुलेट किया। इस इंक्वायरी से स्टूडेंट को ये समझना था कि मास और वॉल्यूम अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। टीचर ने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स मास और वॉल्यूम को सेम समझ रहे थे। ठीक है, तो टीचर ने डेमोन्स्ट्रेशन से दिखाया कि सैंड का मास टी लीव से ज्यादा हो सकता है लेकिन टी लीव्स का वॉल्यूम सैंड से ज्यादा नजर आ सकता है। इससे स्टूडेंट को ये क्लियर कॉन्सेप्ट मिला कि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करना जरूरी नहीं कि ज्यादा मास भी हो। ये जो कंपैरिजन है ना, ये फाइनल टर्म के लिए भी आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए लेक्चर 24 का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि टीचर ने स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स को ड्राइंग के थ्रू डेवलप किया। ड्राइंग स्टूडेंट्स के लिए एक नया आइडिया था, इसलिए टीचर ने मॉडल किया कि ड्राइंग्स मैसेज कैसे कन्वे कर सकती है। साइंस में ड्राइंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं वो उसे पिक्चर, लेबल और डायग्राम के थ्रू रिकॉर्ड कर सकते हैं। ड्राइंग से स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं। जब स्टूडेंट्स किसी ऑब्जेक्ट को
ड्रॉ करते हैं तो उसे ऑब्जेक्ट की शेप, पोजीशन, पार्ट्स और चेंजेस पर ज्यादा केयरफुली फोकस करना पड़ता है। इससे साइंस लिटरेसी डेवलप होती है, क्योंकि साइंस लिटरेसी सिर्फ रीडिंग और राइटिंग नहीं बल्कि डायग्राम्स, चार्ट्स, ड्राइंग और लेबल्स को समझना भी होता है। लेक्चर 24 में टीचर ने क्लास डिस्कशन के रूल्स भी एम्फसाइज किए। टीचर ने स्टूडेंट्स को बताया कि डिस्कशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को इंटरप्ट ना करें। हर स्टूडेंट को अपना टाइम मिलना चाहिए। अगर किसी को डिसएग्री करना है तो वो रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करे और अपने पर्सपेक्टिव के रीजन दे। साइंस में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं कि किसी स्टूडेंट को एम्बेरस किया जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि आइडियाज को एविडेंस के बेसिस पर इम्प्रूव किया जाए। टीचर को स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी रीजनिंग शेयर करें, क्वेश्चंस पूछें और दूसरों की रीजनिंग को रिस्पेक्टफुली इवैल्यूएट करें। साइंस लर्निंग में कम्युनिकेशन और लिटरेसी स्किल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स को अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करना होता है। अगर स्टूडेंट ऑब्जर्व करता है लेकिन अपनी ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो टीचर को उसकी अंडरस्टैंडिंग एसेस करने में डिफिकल्टी होती है। इसलिए साइंस क्लासरूम में स्पीकिंग, लिसनिंग, ड्राइंग, राइटिंग, लेबलिंग और प्रेजेंटिंग सब इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। स्टूडेंट्स जब अपनी फाइंडिंग्स शेयर करते हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करते हैं, क्वेश्चंस पूछना सीखते हैं और अपने आइडियाज को एविडेंस के साथ कनेक्ट करना सीखते हैं। इसी प्रोसेस से साइंस लर्निंग डीपर होती है। एडिशनल मटेरियल में यंग चिल्ड्रन से कम्युनिकेट करने के इंपॉर्टेंट वेज बताए गए हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बिल्ड करनी चाहिए। पॉजिटिव और एनकरेजिंग वर्ड्स बच्चों को कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करवाते हैं। टीचर या पेरेंट को चाहिए कि जब बच्चा अच्छा बिहेवियर शो करे, जैसे टर्न लेना, हेल्प करना या अपना काम कंप्लीट करना, तो उस बच्चे को अप्रिशिएट किया जाए। बच्चों को ये फील करवाना चाहिए कि हमें उनकी एबिलिटीज पर ट्रस्ट है। अगर हम हर वक्त बच्चे को सिर्फ वार्न करते रहें कि केयरफुल रहो, गिर जाओगे, हर्ट हो जाओगे, तो बच्चा अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर सकता है। इसके बजाय उन्हें अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए कि वो काम करें जो वो एंजॉय करते हैं और जिसमें वो अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, एफर्ट्स की प्रेज करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट्स की ही नहीं, जो उन्होंने कोशिश की है उनकी कोशिशों को सराहना चाहिए। बच्चे को ये समझाना चाहिए कि फेल होना भी लर्निंग का ही पार्ट है। हर मिस्टेक को इमीडिएटली करेक्ट करना जरूरी नहीं होता। ट्रायल एंड एरर बच्चे की लर्निंग का नेचुरल पार्ट है। अगर हर एफर्ट पर क्रिटिसिज्म हो तो बच्चा डिस्करेज फील कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे को उसके बिहेवियर से सेपरेट रखें। फॉर एग्जाम्पल, ये कहना बेटर है कि दीवारों पर ड्राइंग करना एक बुरी बात है, ठीक है, इसके बजाय इसके कि तुम गंदे बच्चे हो। ठीक है, यानी कि इसमें दो चीजें आ गई ना कि आप उसको ये बात समझा रहे हैं कि अगर तुम दीवारों पर लिख रहे हो तो ये लिखना अच्छी बात नहीं है, ये एक गंदा अमल है, खराब अमल है। ठीक है, अगर आप बच्चे को ये कहें तो वो आपकी बात को समझेगा, बजाय इसके कि अगर आप डायरेक्टली उसको कहें कि तुम तो बहुत ही बदतमीज बच्चे हो। ठीक है, इससे बच्चे की सेल्फ स्टीम सेफ रहती है और वो समझता है कि बिहेवियर गलत हो सकता है लेकिन बच्चे की वैल्यू जो है वो कम नहीं होती है। ठीक है, बच्चे से बात करते वक्त पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। अक्सर नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे रोड के करीब मत चलो कहने के बजाय अगर आप कहें कि मेरे साथ साइड पर चलो, तो ये ज्यादा इफेक्टिव वे है बात करने का। इससे बच्चे को ये क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि उसे क्या करना है और सिर्फ ये नहीं कि क्या नहीं करना। ठीक है, टीचर को बच्चों को बार बार ये फील करवाना चाहिए कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा बोल रहा हो तो उसे सुनने, गौर से सुने। अगर टीचर कॉन्स्टेंटली इंटरप्ट करे या इग्नोर करे तो फिर बच्चा अपने आइडियाज शेयर करना कम कर सकता है। कम्युनिकेशन का पर्पस ये है कि बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट मिले जहां वो फ्रीली अपनी बात कर सके। ठीक है, लेक्चर 24 के एडिशनल मटेरियल में बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन पे डिस्कस हुई। एक्शंस वर्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, इसलिए टीचर की बॉडी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। यंग बच्चे जो होते हैं उनके साथ बात करते वक्त टीचर को उनके लेवल पर आना चाहिए, जैसे स्क्वाट डाउन करना या
बैठ के बात करना, ताकि बच्चे को फील हो कि टीचर उसे सीरियसली सुन रही है। ठीक है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना चाहिए, लेकिन फोर्सफुल तरीके से नहीं कि आप उसे घूरना शुरू कर दें। ठीक है, स्माइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा स्माइल पर बेटर रिस्पॉन्ड करता है। अगर टीचर का फेस एंग्री या स्ट्रिक्ट हो तो बच्चा हेजिटेट करेगा। जेंटल टोन ऑफ वॉइस यूज करनी चाहिए, स्पेशली जब क्लासरूम सिचुएशन टेंस हो। येलिंग से अक्सर एंगर और फियर जो है वो बढ़ता ही है, लर्निंग नहीं होती। ठीक है, गुस्से से, चीख कर, चिल्लाने से जो है बच्चा डिप्रेस होता है, कुछ सीखता नहीं है। टीचर को बच्चों से बैक टर्न करके बात नहीं करनी चाहिए। जब टीचर बच्चे से बात कर रहा हो तो उसे बच्चे की तरफ ही अपना फेस रखना चाहिए। इम्पेशेंट बॉडी लैंग्वेज जैसे आई रोलिंग, फुट टैपिंग या साइंग अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा डिस्करेज होता है और बात करना स्टॉप कर सकता है। ठीक है जी, इसके साथ ही हमारे ये लेक्चर यहाँ मुकम्मल होते हैं। अगर मैं इन दोनों लेक्चर्स को भी कंबाइन कर दूं आपके लिए, तो इन दोनों लेक्चर्स का सेंट्रल मैसेज ये है कि इफेक्टिव साइंस टीचिंग बच्चों की प्रियोर नॉलेज से स्टार्ट होती है। टीचर पहले ये समझता है कि बच्चे क्या जानते हैं, उनकी मिसकंसेप्शंस क्या हैं और उन्हें किन कॉन्सेप्ट्स में डिफिकल्टी है। इसके बाद टीचर केयरफुली डिजाइन इंक्वायरीज, ग्रुप वर्क, वर्कशीट्स, वर्ड बैंक, डिस्कशन और प्रेजेंटेशन के थ्रू उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। साइंस लर्निंग में कम्युनिकेशन और लिटरेसी स्किल्स का रोल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना, ड्रॉ करना, लिखना, डिस्कस करना, एक्सप्लेन करना और प्रेजेंट करना आना चाहिए। टीचर को क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जहां स्टूडेंट्स अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली शेयर कर सकें, दूसरों को सुन सकें, डिसएग्री रिस्पेक्टफुल वे में करें और एविडेंस की बेसिस पर अपनी थिंकिंग इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इसके साथ ही ये दोनों लेक्चर्स यहाँ मुकम्मल होते हैं। अगर इन लेक्चर्स के हवाले से आपका कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट्स इसी तरह आप तक पहुंचती रहें। लेक्चर्स को जरूर अपने फेलो स्टूडेंट्स तक रुचिल यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स आपकी तरह इन लेक्चर से फायदा हासिल कर सके। मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।